नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन रूल्स पढ़ा था। उसमें फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन खास थे। फर्स्ट ओवरटोन v बराबर 2 पर और सेकंड ओवरटोन v बराबर 3 पर प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम अब पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। फर्स्ट टॉपिक है अपना इंटेंसिटी इंटेंसिटीज इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता क्या कहा जाएगा? इसको स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता कहा जाता है। ध्यान रखना है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता क्या होती है? द्विपरमाणु अणुओं में जो घूर्णन स्पेक्ट्रम होता है उनकी रेखाओं की तीव्रता अलग अलग प्राप्त होती है। ध्यान रखना क्या होता है, द्विपरमाणु अणु में जो घूर्णन स्पेक्ट्रम होता है उनकी जो रेखाएं होती है उनकी रेखाओं की तीव्रता जो होती है, उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। देखिए किस प्रकार से होगा, ये होगा डेल्टा जे बराबर -1, डेल्टा जे बराबर 0 और डेल्टा जे बराबर -1 +1 0। इस प्रकार से खास करके ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? डेल्टा जे बराबर एक बार होगा आपके पास -1, दूसरा बार 0 और तीसरी बार होगा +1। इस प्रकार से ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता जो प्राप्त होगी वो कौन कौन से पर प्राप्त होगी? PQR, ये खास करके ध्यान रखना है। PQR ब्रांच कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? PQR ब्रांचेज कहा जाता है, या फिर इनको बैंड भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, PQR बैंड भी कहा जाता है, PQR बैंड भी कहा जाता है, PQR ब्रांचेज भी होती है। क्या होती है, किस प्रकार से होती है, आप लोगों को समझा देते हैं। खास करके ध्यान रखना, डेल्टा जे का मान क्या हो सकता है? -1, 0 और +1। यही लिख करके आपको बता देता हूं, देख लीजिए। डेल्टा जे का मान, डेल्टा जे का मान क्या होता है? -1 होता है। डेल्टा जे का मान क्या होगा? -1 होता है। तो इस पर जो प्राप्त रेखाएं होगी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो प्राप्त होगी, उनकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम होगी। इनकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम होगी। ध्यान रखना क्या होगा? इनकी आवृत्ति आपकी मूल आवृत्ति से कम होगी। इनकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम होगी। देखिए आपको ये डायग्राम बना करके भी बताऊंगा। एक मूल आवृत्ति से कम होगी, खास करके ध्यान रखना किससे कम होगी? मूल आवृत्ति से कम होगी। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से है, डेल्टा जे का मान क्या होता है? -1 होता है। तो इनकी आवृत्ति जो होती है वो क्या होगी? मूल आवृत्ति से कम होगी। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। और इन स्पेक्ट्रम रेखाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें पी ब्रांचेस कहा जाता है। ध्यान रखना है, इन स्पेक्ट्रम रेखाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें पी ब्रांचेस कहा जाता है। ध्यान रखना क्या कहा जाता है? पी ब्रांचेस कहा जाता है, यानी कि पी बैंड भी कह सकते हो आप, इनको पी बैंड भी कह सकते हो। खास करके आपको ध्यान रखना है। अगर डेल्टा जे बराबर -1 हो और डेल्टा जे बराबर आपके पास क्या होता हो? +1 होता हो, तो क्या हो जाएगी? आप जान रहे हो, इनकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से अधिक हो जाएगी। खास करके ध्यान रखना, क्या हो जाएगी? इनकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? मूल आवृत्ति से अधिक हो जाएगी। यही वाली लाइन है, इसी वाली लाइन को आप रिपीट कर सकते हो। इनमें प्राप्त जो रेखाएं होगी, इनकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से अधिक हो सकती है। आप यहाँ लिख सकते हो, इनकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से अधिक होती है। इनकी आवृत्ति क्या हो जाती है? मूल आवृत्ति से अधिक होती है। इनकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से अधिक होती है। मूल आवृत्ति से अधिक होती है। ध्यान रखना, खास करके ये है मूल आवृत्ति से अधिक होती है। खास करके ध्यान रखना, अधिक होगी, ये मूल आवृत्ति से अधिक होती है। खास करके आपको ध्यान रखना। ये पी ब्रांच है, इसको कौन सी ब्रांच कहा जाता है? पी ब्रांच किसे कहा जाता है? -1 वाली को कहा जाता है। और +R वाली को क्या कहा जाएगा? +R वाली को R ब्रांच कहा जाएगा। कौन सी ब्रांच कहा जाएगा? इसको R ब्रांच कहा जाएगा। कौन सी ब्रांच कहा जाता है? इसको R ब्रांच कहा जाता है। खास करके ध्यान रखना है। दूसरा नाम इसे आर बैंड भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? इसे आर बैंड भी कह सकते हो। इस प्रकार से ध्यान रखना है। PQR के रूप में चलती है। आपको बता देता हूं, सीधा सा डायरेक्ट याद रखने का तरीका बता देता हूं। ये जो हुआ आपके -1 हो जाएगा। ध्यान रखना, सीधा तरीका बता रहा हूं आपको, इससे याद हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा। देख लीजिए इस प्रकार से -1 वाली कौन सी है? P है। और प्लस वाली कौन सी है? R है। और 0 वाली कौन सी होगी? Q ब्रांच हो जाएगी। इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है। ये स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी है। खास करके आपको ध्यान रखना है। डेल्टा जे बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूं, इसको खास करके ध्यान रखना है। डेल्टा जे बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा जे बराबर 0, खास करके ये है। डेल्टा जे बराबर 0 को क्या कौन सी कहा जाता है? क्यू ब्रांच कहा जाता है। खास करके ध्यान रखना। इसके लिए क्या होता है? डेल्टा जे बराबर 0 के लिए होगा कंपन संक्रमण जो होगा घूर्णन संक्रमणों के बिना प्राप्त होता है। कंपन संक्रमण जो होगा
वो आपके घूर्णन संक्रमणों के बिना प्राप्त होता है, घूर्णन संक्रमणों के बिना प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इनके बिना प्राप्त होता है, ये घूर्णन संक्रमणों के बिना प्राप्त होता है, के बिना प्राप्त होता है। खास करके इसमें जो कुछ लाइनें हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं किस प्रकार से होता है। डेल्टा जे बराबर 0 जो होता है, कंपन जो संक्रमण होगा उनमें घूर्णन संक्रमण के बिना प्राप्त होता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। और डेल्टा न्यू बार बराबर, इसमें क्या होता है, डेल्टा न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 हो जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, डेल्टा न्यू बार बराबर 0, ओमेगा 0 हो जाता है। अतः केंद्र में क्या होता है, केवल एक एकल रेखा उत्पन्न होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, केंद्र में केवल एक एकल रेखा, सिंगल लाइन आपके उत्पन्न होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, दो कंपन स्तरों का घूर्णन स्थिरांक जो होता है भिन्न होने के कारण इनके निकटवर्ती केंद्र के कारण इनमें क्या होती है, क्लोज स्पेस लाइन प्राप्त होती है, क्लोजली स्पेस लाइन प्राप्त होती है। खास करके ध्यान रखना, पास पास में होने जगह क्या हो जाएगा, क्लोजली स्पेस लाइन प्राप्त होती है। ध्यान रखना, क्लोजली स्पेस लाइन प्राप्त होती है। खास करके इन बातों को आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से होता है। और ये कौन सी ब्रांच प्राप्त होगी, ध्यान है आपको, ये 0 है, 0 वाली कौन सी ब्रांच होगी, क्यू ब्रांच होगी। खास करके आपको ध्यान रखना, इसमें जो स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है वो क्यू ब्रांच वाली होती है। क्यू बैंड भी कहा जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है, क्यू बैंड भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से ये इनकी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के बारे में है, किस प्रकार से ये होती है रेखाओं का ये समूह क्या कहलाता है, क्यू ब्रांच भी कहलाता है। आइए अब इसके चित्र को आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से इसका देव परमाणु अणु का कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम का आप चित्र बनाओगे, किस प्रकार से इनका डायग्राम है। इस डायग्राम को मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए यहां पर क्या करना है आपको, यहां से स्टार्ट करना है डेल जे बराबर 0 से। यहां से नीचे वाली लाइन बना करके बता देता हूं, यहां पर ये लिखा आपने जे बराबर 0। अब क्या करोगे, इसको 1 2 3 4 से लिखोगे, ये लिखोगे जे बराबर 1 प्रकार से, और फिर ऊपर क्या लिखोगे, जे बराबर 2, और फिर ऊपर क्या लिखोगे, जे बराबर 3। इस प्रकार से लाइनें बता रहा हूं मैं। तो 5 6 तक लिखोगे जे बराबर 4, और ये लिखा मैंने जे बराबर 5। देखिए इस प्रकार से जे बराबर 6 तक लिखना है, जे बराबर 6 यहां तक लिखना है, जे बराबर 1 2 3 4 5 6 तक लिखना है। अब वापस क्या करना है आपको, अब वापस आपको क्या करना है, जे बराबर 1 2 3 4 5 6 वापस लिखना है। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रखना है, यहाँ से जे बराबर 0, फिर यहाँ पर जे बराबर 1, फिर वापस से जे बराबर 2। इस प्रकार से देख लीजिए, मैं आपको डायग्राम बनाने का तरीका बता रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से डायग्राम होता है। जे बराबर 4, जे बराबर 5, और ये लास्ट मैंने यहाँ बनाया है जे बराबर 6। इस प्रकार से देख लीजिए, जे बराबर 6 लास्ट में ऊपर टॉप पर है, खास करके आपको ध्यान रखना है। इन लाइनों को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूं मैं इधर। इनमें डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा, आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है किस प्रकार से इसका डायग्राम बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से ये डायग्राम बनता है। जे बराबर 6 वाला ऊपर बनाया है मैंने, आपको ध्यान रखना 1 2 3 क्या करना है, जे बराबर 0 1 से नीचे से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4 5 6, वापिस से जे बराबर 0 1 2 3 4 5 6 ऊपर से स्टार्ट करोगे। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है आपका फर्स्ट वाला ये होगा वी बराबर 0 के लिए, और दूसरा जो होगा ये होगा वी बराबर 1 के लिए। खास करके ध्यान रखना, वी बराबर 1 के लिए कहां तक होगा, जहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहां तक होगा, जहां से 6 समाप्त हो रहा है, 0 से 6 ऊपर तक चल रहा है, वहां पर ये क्या हो जाएगा, वी बराबर 0 स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे डेल्टा जे बराबर बनाना है। ध्यान रखना, इधर बना दिया मैंने डेल्टा जे बराबर क्या बना दिया, इधर बना दिया -1, और बीच में बना दोगे आप डेल्टा जे बराबर 0, खास करके ध्यान रखना है। और इधर बना दोगे आप डेल्टा जे बराबर क्या बना दोगे, +1। देखिए ये हो गया 0 बीच में, और ये हो गया -1, और ये हो गया +1। इस प्रकार से आप इनको बना दोगे। खास करके इस प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से लाइनें करेंगे। -1 में क्या होगा, 1 को कम कर देना है आपको। -1 में क्या करना है, 1 को कम कर देना है। कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 से अपन स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए, आपको थोड़ा ये रंगीन बना करके बता देता हूं। यहां से 5 से स्टार्ट करेंगे अपन, देख लीजिए 5 से स्टार्ट करोगे, और आप कहां तक स्टार्ट करोगे, 6 तक स्टार्ट करोगे। ध्यान रखना, कहां तक स्टार्ट करोगे, 6 तक स्टार्ट करोगे। इस प्रकार से ये आपके फर्स्ट लाइन ड्रॉ हुई है। ध्यान रखना, आपने कहां से स्टार्ट करी,
5 से स्टार्ट करोगे 6 तक, 6 में से एक गया, आपके क्या बचा, 5 बचा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे, -1 वाले में इस प्रकार से आप कम करते जाओगे। अब दूसरा क्या करोगे, 4 से स्टार्ट करोगे, 4 से स्टार्ट करोगे, कहां तक याद रखोगे, 5 तक रखोगे। देखिए एक एक कम करते जाइए, 5 में से एक गया 4। इस प्रकार से आपको लाइनें ड्रॉ करनी है, खास करके आपको ध्यान रखना है। दूसरी लाइन कैसे बनाओगे आप, अब 4 से बनेंगे, 3 से बनाओगे तो कहां तक जाओगे, 4 तक जाओगे। ध्यान रखना, 4 वाले को पकड़ लीजिए, ये वाला 4 है यहाँ पर, इसको पहले डिनोटेट कर लीजिए, फिर आगे से आप लगाइए 3 से, ये 3 से आप आगे तक चलोगे। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाते जाओगे। देख लीजिए, अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से बनाना है। अब 4 के लिए बना दिया है, 5 के लिए बना दिया, 6 के लिए। अब 3 के लिए बनाओगे तो क्या करोगे, 3 के लिए बनाओगे तो 2 से स्टार्ट करोगे। इस प्रकार से इनको लास्ट तक बनाना है, खास करके आपको ध्यान रखना है। कहां तक बनाना है, लास्ट तक। लास्ट तक मैं आपको बता देता हूं कहां तक बनाना है, ये रेड शो में बताई है। ये हो जाएगी आपके डेल्टा जे बराबर -1 के लिए। ध्यान रखना किसके लिए हो जाएगी, ये डेल्टा जे बराबर -1 के लिए ये लाइनें प्राप्त होती है। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की लाइनें हैं, तीव्रता की रेखाएं जो प्राप्त होती है। इस प्रकार से मैंने आपके सामने बनाया है, डेल्टा जे बराबर -1 के लिए है। इस प्रकार से आगे तक बनाओगे, कहां तक बनाओगे, 0 तक बनाओगे। ध्यान रखना कहां तक बनाओगे, 0 तक बनाओगे, और एक एक आप कम करते जाओगे। इस तरीके से खास करके आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से डेल्टा जे बराबर 0 के लिए क्या होगा, 0 जहां से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं वहां तक आप मान करोगे। देख लीजिए, इसको भी अलग कलर में आपको शो करके बता देता हूं किस प्रकार से होगा। देखिए जे बराबर 0 से आप शुरू कर रहे हैं तो जे बराबर 0 तक जाइए। जे बराबर 0 यहाँ पर है आपके सामने, देख लीजिए जे बराबर 0 है, तो यहाँ से 0 से 0, यहाँ से लाइन आप स्पेक्ट्रल लाइन खींचोगे तो जे बराबर 0 से 0 तक। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये आपके एक स्पेक्ट्रल लाइन बन गई है। इस प्रकार से देख लीजिए, इसको शो कर दिया है मैंने, जे बराबर 0 से 0 तक। अब 1 से 1 तक इस प्रकार से आप लाइनें शो करते रहोगे, 1 से 1 तक। ये देख लिया, 1 से 1 तक लाइनें बना दी है। कहां से बनाइए, 1 से 1 तक बनाइए। जे बराबर 0 के लिए खास करके आपको ध्यान रखना है, जे बराबर 0 के लिए 1 से 1 तक। अब 2 से 2 तक बनाना है आपको। कहां से कहां तक, 2 से 2 तक बनाना है। ये 2 से 2 तक बनाना है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। जे बराबर 0 है, इसका मतलब कोई चेंजिंग नहीं है इनमें। आपको वहां से वहां तक ही लाइनें बनानी है। जे बराबर 2 से 2 तक की, 3 से 3 तक की बनानी है। ये 3 से 3 तक की बनानी है। खास करके आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से इजी गोइंग आपको याद हो सकता है। ये आप ये स्पेक्ट्रल लाइन बना सकते हो। इस प्रकार से आप बहुत सारी रेखाएं बना सकते हो, 5-6 तक जहां तक रेखा है वहां तक बना सकते हो। ये था किसके लिए, डेल्टा जे बराबर 0 के लिए और -1 के लिए। अब +1 के लिए क्या करोगे आप, जैसे 0 से स्टार्ट करी तो आप कहां तक पहुंचोगे, 1 पर पहुंचोगे। 2 से स्टार्ट करी तो आप कहां तक पहुंचोगे, फिर आगे वाली लाइन पे पहुंचोगे। 1 से स्टार्ट करोगे तो आप 2 पर पहुंचोगे। 2 से स्टार्ट करोगे 3 पे पहुंचोगे। 3 से स्टार्ट करोगे 4 पर पहुंचोगे। इस प्रकार से लास्ट वाली जब 5 से स्टार्ट करोगे तो वह कहां तक पहुंचेगी, 6 तक पहुंचेगी। देखिए इस लाइन को भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा सा रंगीन बना करके बता देता हूं ताकि आप लोगों को इसको दिखाई दे आसानी से। इस प्रकार से देख लीजिए, अगर आप जे बराबर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये कहां तक आएगी, जे बराबर 1 तक आएगी। खास करके ध्यान रखना कहां तक आएगी, जे बराबर 1 तक आएगी। देखिए आप ये गलती मत करना, जे बराबर 0 से 0 तक ये वाले 0 में चलेगा। ध्यान रखना जे बराबर 0 से 1 तक वाली आपको क्या है, +1 कर देना है, एक अंक बढ़ा देना है, एक नंबर बढ़ा देना है, एक डिजिट बढ़ा करके आपको ये रिप्रेजेंट करनी है। खास करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से देखिए, ये रंगीन में मैंने आपको बताया है कहां से कहां तक है, जे बराबर 0 से 1 तक है। और दूसरी लाइन देख लीजिए कहां से कहां तक ड्रॉ की जाएगी। ये दूसरी लाइन यहां से यहां तक ड्रॉ की जाएगी, यानी कि जे बराबर 1, अगर जे बराबर 1 से कर रहे हो आप तो कहां से कहां तक ड्रॉ करोगे आप, जे बराबर 1 से कर रहे हो तो आपको ये ड्रॉ करनी है कहां से कहां तक। देख लीजिए, आपको बता देता हूं किस प्रकार से ड्रॉ करनी है। यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 से ड्रॉ करनी है आपको, ये 1 से ड्रॉ करनी है। ये आपको लोगों को बता दिया है, ये 1 से ड्रॉ करनी है। 1 से कहां तक, 2 तक। और 2 से ड्रॉ करोगे तो फिर कहां तक करोगे, 3 तक करोगे। इस प्रकार से 2 से 3 तक, और 3 से करोगे तो 4 तक। इस प्रकार से आप लाइनें ऊपर तक बढ़ जाओगे। ध्यान रखना, एक एक आप स्टेप ऊपर बढ़ते हुए जाओगे। इस प्रकार से ये लाइनें शो करते हुए जाओगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डेल्टा जे बराबर, अब 4 से करोगे तो क्या होगा, 5 तक जाएगा। ये 4 से 5 तक का बता देता हूँ, ये रहा 4 से 5 तक का। ये देख लीजिए 4 से 5 तक का। और लास्ट वाला 6 वाला भी बता देता हूँ इस प्रकार से, 5 से 6 तक का। यहाँ पर देख लीजिए 5 से 6 तक का बता दिया है। इस प्रकार से खास करके ध्यान रखना है, 5 से 6 एक बढ़ रहा है। इस प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन में एक मान कम होगा, खास करके ध्यान रखना है। इधर कम होगा, इधर देखिए बराबर है।
बराबर वैल्यू पर बराबर जाकर के सेट हो रहे हैं और इधर एक +1 हो रहा है, खास करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रल लाइन बनानी है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोला जाता है इसे, खास है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है किस प्रकार से इनको शो किया जा सकता है। ये डायग्राम आपके सामने बनाया है, इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। इसी के नीचे वापस एक और डायग्राम बनाना है आपको, खास करके ध्यान रखना है कैसे बनाना है, वो दूसरा आपको डायग्राम बना करके बता देता हूं, देख लीजिए किस प्रकार से आप शो करोगे। नेक्स्ट पेज पर चलता हूं, मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से होगा। अब आपको क्या करना है, एक लाइन स्पेक्ट्रम बनाना है। इसमें किस प्रकार से बनाओगे आप खास करके ध्यान रखना। इसमें ये है रेखाओं की तीव्रता किस प्रकार से होगी, ये बी वाला पॉइंट है अपने पास, ये कौन सा है, बी वाला पॉइंट है अपने पास। इस प्रकार से इसमें रेखाएं किस प्रकार से बनाएंगे ये आप देख लीजिए, यहाँ पर बना रहा हूँ रेखाएं, इस प्रकार से बड़ी बना करके छोटी बड़ी, और आप इस प्रकार से 4 लाइनें 6 लाइनें ड्रा कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जे बराबर आपके सामने है -1, और यहाँ पर क्या होगा, जे बराबर 0, और ये बराबर क्या है, जे बराबर आपके +1 है। खास करके आपको ध्यान रखना है, जे बराबर 0 -1 इस प्रकार से इनके नाम लिख दे दिए हैं। ये पी क्यू आर ब्रांच होगी, कौन सी होगी, ये पी होगी, ये क्यू होगी, ध्यान रखना, और ये आर होगी। इस प्रकार से इनके ब्रांचों के नेम है, ध्यान रखना है। पी बराबर ये इसके लिए मान होता है, तो इसके लिए ये वैल्यू होती है, खास करके आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से इनके बारे में बताएंगे, पी क्यू आर ब्रांच लिख सकते हो, पी क्यू आर बैंड लिख सकते हो, इनके लिए आप इस प्रकार से इनकी लाइनिंग शो करोगे। आप देख लीजिए यहाँ पर एक लाइन बनेगी, उससे थोड़ी सी बड़ी और उससे थोड़ी बड़ी, फिर वापस से छोटी, वापस से छोटी, और लास्ट में और उससे छोटी, इस प्रकार से लाइनिंग आप उसको शो कर दोगे। इनके बीच में क्या लिखोगे आप, टू बी का आप गैप लिख दोगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ देख लीजिए, इसको मिटा करके लिख देता हूँ। इनके बीच में क्या लिख दोगे, यहाँ से यहाँ तक 2b के लिए, और यहाँ से यहाँ तक के लिए 2b के लिए, इस प्रकार से 2b इनके बीच में लिखना है, इस प्रकार से 2b इनके बीच में लिखना है। इस प्रकार से इनकी स्पेक्ट्रम लाइन बनानी है आपको। इसी प्रकार से क्यू ब्रांच के लिए क्या बनानी है आपको, क्यू ब्रांच के लिए एक जैसी लाइनें खड़ी कर दोगे आप, ये क्यू ब्रांच के लिए, ये क्यू ब्रांच के लिए लाइनें हैं। इन दो लाइनों के बीच में आपको 2b लिखना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से वापिस ये 2 लाइनें आपने खींची है, इनके बीच में 2b लिखना है, और फिर इस प्रकार से ये लाइनिंग करती है हमने। इस प्रकार से ये वाली सेम लाइनें इधर बना दोगे आप, किस प्रकार से, एक थोड़ी सी बड़ी और एक उससे बड़ी और एक उससे छोटी और एक उससे छोटी, इस प्रकार से लाइनें बना दोगे। इनके बीच में क्या लिख दोगे आप, इनके बीच में 2b लिख दोगे, इस प्रकार से 2b लिख दोगे। इनके बीच में क्या लिख देते हैं, 2b लिखा जाता है, ध्यान रखना क्या लिखा जाता है, 2b इनके बीच में लिख दिया जाता है। इस प्रकार से ये कौन सी होगी, ये पी ब्रांच होगी, और ये क्यू ब्रांच होगी। ये कौन सी होगी आपके सामने, ये पी ब्रांच होगी, और इसी प्रकार से ये क्या होगी, क्यू ब्रांच होगी, और ये लास्ट वाली कौन सी होगी, ये आर ब्रांच होगी। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से इनकी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है। ये बी वाला पॉइंट है, वो ए वाला पॉइंट था। बी वाला पॉइंट जो है वो क्या है, रेखाओं की तीव्रता है, और ए वाला जो पहले बनाया था आपके सामने लाइनियर डायग्राम, वो इस प्रकार से, वो कौन सा है, अणु का जो होता है बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, उनका क्या होता है, कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रम है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। खास करके यहाँ पर ये अपना टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक अपन ले लेते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखिए, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, फिर इसे पूरा आपको डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, देखिए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, पहले आप लोगों को बता चुके हैं। ये आईआर क्षेत्र में होता है, ध्यान रखना कौन से क्षेत्र में होता है, ये आईआर क्षेत्र में होता है। ये अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। देखिए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है उसे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ये कौन से क्षेत्र में उत्पन्न होता है, ये आपको ध्यान है, आपको कौन से क्षेत्र में उत्पन्न होता है, ये आईआर भाग में उत्पन्न होता है। कौन से भाग में उत्पन्न होता है, आईआर रीजन में, ध्यान रखना कौन से रीजन में, आईआर रीजन में, यानी कि आईआर भाग में, आईआर क्षेत्र में, इंफ्रारेड वाले क्षेत्र में होता है। देखिए प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होते हैं, क्या होते हैं, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो प्राप्त होते हैं वे केवल द्रवों के, लिक्विड के लिए ही प्राप्त होते हैं, यानी कि द्रवों के लिए ही प्राप्त होते हैं। किसके लिए, द्रवों के लिए। कौन, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो प्राप्त होंगे वो आपको द्रवों के लिए ही प्राप्त होते हैं। इन अणुओं के मध्य जो अंतः क्रिया होती है उसमें क्या होता है, घूर्णन रोटेशनल जो होती है, घूर्णन रोटेशन, यानी कि घूर्णन जो होता है वो क्या होता है, बाधित हो जाती है। ध्यान रखना किसके मध्य में,
द्रव अणुओं के मध्य में, लिक्विड अणुओं के मध्य में क्या होता है, द्रव अणुओं के बीच में क्या होता है, द्रव अणुओं के बीच में जो घूर्णन होता है वो क्या होता है, बाधित हो जाता है। घूर्णन को क्या कहते हैं, रोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, बाधित हो जाता है, रुकावट होती है उसमें, बाधित हो जाता है। उनकी अंतःक्रिया के कारण क्या हो जाते हैं, ये बाधित हो जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। जबकि गैस अणुओं के लिए क्या होता है, कंपन के लिए आवश्यक ऊर्जा की तुलना में घूर्णन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गैस अणुओं के लिए क्या होता है, गैस अणुओं के लिए क्या होता है, कंपन के लिए आवश्यक ऊर्जा की तुलना में क्या होती है, घूर्णन की ऊर्जा कम प्राप्त होती है। खास करने के लिए ध्यान रखना, घूर्णन के लिए जो ऊर्जा होगी वो क्या होती है, कम प्राप्त होती है। अब आपको बता देते हैं, कंपन गति जो होती है घूर्णन गति के साथ होती है। कंपन गति जो होती है वो क्या होती है, घूर्णन गति के साथ होती है, जिसके कारण क्या होता है, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। क्या होता है, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। कंपन गति घूर्णन गति के यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि साथ में प्राप्त नहीं होने के कारण इस प्रकार से होता है। आगे इस टॉपिक को बारे में आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आपके यहाँ पर ये क्लास फिनिश होती है। धन्यवाद।